तंग करता है आपको स्कूल में आकर? सन्नी खन्ना उनके जो लवर है। परेशानी सर ये है कि 13 साल हो गया शादी को, तो 10 साल से इसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। यानी ये जदों दा ब्याह दा ना काम करदी घरा दा, ना उन्हें दिखना बच्चों दी, ना मुड़े ही दिखदी। सारा काम मैं करनी, मैं बुढ़ी जनानी, मैं बाहर दा ही करनी, घरा उपरा मी आखदी तू बदमाशियां करनी। मम्मी को घर लाना है या नहीं? मम्मी को घर नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना? वो बहुत गंदी हैं। क्यों गंदी? उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। महीना घर रहती है, 4 महीने बाहर रहती है, ना मेरे को छोड़ती है। कभी मार के तो थाने में देती है, कभी कोर्ट में देती है। उसी नूंह अपनी उन्हें मी अंदर वाड़ी है ते मारिया, मेरे बाल पुट्टे। फिर मैं घर ही मैं दौड़दी अपनी दरानी दे घर गई, उन्हें स्कूटी लाई पुलिस चौकी गई, उत्थे ही है नवी मरवाया, पुलिस वाले को लाई मरवाया। मेरी कोई हाँ पुलिस चूदी बड़ी चलती है। वो सबसे अलग है, बाकी कोई और मतलब कि बाकियों की मदर अलग होती है, मेरी तो कुछ अलग ही है। मैं उससे इतना प्यार करता था, लेकिन अब मेरे दिल में इतनी नफरत हो गई है जब से मेरे को बच्चे छोटी छोटी बातें उसकी सुना रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ ने सुनी, मैं उतों रोंदी आई हूँ। मेरे बाल मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बना, कोई महल्ले वाला नहीं बना वा। इस जनानी बिच जेड़ा बोलदा उसी अंदर करांदी। मेरे जवाई नहीं आंदे, मेरे घर डरदे हैं। मैं मुड़े दी भी रोटी दिन्नी बनाई है, पोतरी है, मैं किन्ना करना है। मैं चाहनी हाँ इनका घर सीधा ही है, लेकिन ये नहीं चाहती है नहीं। मम्मा आप ऐसे मत करो, और हम आपको अभी घर नहीं लाना चाहते हैं, प्लीज़। क्यों आप प्यार नहीं करते मम्मा से? नहीं, क्यों? पहले करती थी, अब बिल्कुल नहीं। मेरे को मम्मा नहीं अच्छी लगती, पापा हमारा सब खर्चा वगैरह सब कुछ करते हैं। सब 10 साल से अफेयर चल रहा है। किसके साथ? सन्नी खन्ना नाम है, पप्पू डिश का ड्राइवर। मम्मा को नहीं लाना? नहीं, क्यों नहीं लाना? बहुत गंदी है, क्यों गंदी? क्योंकि उनका कहीं अफेयर चल रहा है। ये आपको किसने बताया? मुझे खुद पता चला। आपको खुद पापा ने तो नहीं बताया? नहीं, दादी ने तो नहीं बताया? मुझे पता है। उससे सन्नी खन्ना ने क्या लिख के दिया? उसने ये लिख के दिया कि हाँ आज चल रहा था, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। मतलब किस पे लिख के दिया उसने? एफिडेविट पे। ब्याह ही है 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰ, सही नहीं उन्हें ਕੀਤਾ है। कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी। कहीं कोई सुनवाई नहीं? कहते हैं ड्यूटी ऐसी चल गई है, आप भी किसी और के साथ चक्कर चलाओ बाहर। पुलिस वाले मेरे को खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? मेरे जैसे उसने रखा हुआ है बाहर, ऐसे तू भी रख ले बाहर। ये किसने बोला आपको? ये पुलिस वालों ने। कौन से पुलिस वालों ने? वुमेन सेल में? जानीपुर वालों ने। हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय हम जैसे कि मैं बता दूं कि एक लव अफेयर का मामला जब सामने आता है, यानी कि प्यार होता है और फिर प्यार अंधा कहा जाता है, और अंधा होने के बाद जब शादी होती है, शादी के बाद जब परिवार बनता है, तो क्यों ये दो लोग यानी कि पति और पत्नी आपस में कंप्रोमाइज़ कर कर पूरा परिवार को चलाते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है इस समय। मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद है, उनकी मदर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। कहाँ रहते हैं? जानीपुर। जानीपुर रहते। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। तो क्या परेशानी होगी या क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी सर ये है कि 13 साल हो गया शादी को, तो 10 साल से इसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। तो मतलब कि ना घर पे रहती है, 2 महीना घर रहती है, 4 महीने बाहर रहती है, ना मेरे को छोड़ती है। कभी मार के तो थाने में देती है, कभी कोर्ट में देती है। मतलब लगातार धमकी? हाँ, कहते हैं आपको मतलब कि रहना भी इधर ही है, आप माँ बाप का पुलिस से मार भी पटवानी। आप हाँ, जो आपने करना कर लो। जो आपने करना कर लो। मतलब क्या मसला नहीं हुआ? क्या है मसला? आखिरकार बात क्या हुई है? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? सर ये तो ऊपर वाला ही जानता क्या हो रहा है कि नहीं। मैं उससे इतना प्यार करता था, लेकिन अब मेरे दिल में इतनी नफरत हो गई है जब से मेरे को बच्चे छोटी छोटी बातें उसकी सुना रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ मेरी उससे खलासी हो जाए। मैं नहीं रखना चाहता। आप नहीं रखना चाहते, मगर इसकी वजह होगी ना कोई? वजह इसका 10 साल से अफेयर चल रहा है। किसके साथ? सन्नी खन्ना नाम है, पप्पू डिश का ड्राइवर। अच्छा। जानीपुर में पप्पू डिश रहता है। पप्पू डिश मतलब क्या? वो क्या? वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसका नाम पप्पू डिश है? हाँ, अच्छा। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। वो जब भी मतलब कि कोई केस बनता है, वो उधर पुलिस वालों को पैसे चढ़ाता है, तो उसको छुड़वा के ले जाता है।
पहले तो मेरे साथ होता था, अब मम्मी के साथ कर रहे हैं। अब बच्चों नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो पप्पू डिश के ड्राइवर हैं, क्या नाम बताया? सन्नी खन्ना सन्नी खन्ना के साथ चल रहे हैं जी। तो 10 साल से वो आपके साथ रह रही है? उसने पता कितने साल आपके साथ रह रही है? अभी तक रह रही है ना? रह रही तो अभी है, मीना मेरे साथ रहती है, 4 महीने बाहर रहती है, झगड़ा करके तो किराए पे चले जाती है। किराए पे चले थे वो किराया वो घर का किराया या कुछ? कहती है मैं काम करती हूँ, मैं 25,000 कमाती हूँ, तो मेरे को कोर्ट में खर्चा लगवाया हुआ, कह रही मेरे को खर्चा नहीं देता। तो इसको पूछे कोई, ये 25,000 रुपये छोड़ती कहाँ है? वो कहती है कि मैं काम भी करती हूँ और 25,000 कमाती हूँ। हाँ, तो मेरे को कहते कोर्ट में केस किया हुआ, मेरे को खर्चा नहीं देता। खर्चा नहीं देता? हाँ, 2-3 बार अंदर भी करवाया मेरे को। तो आपको कब पता चला कि ये जो खन्ना, क्या नाम है, साहिल खन्ना, सन्नी खन्ना जो है वो उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है? कब से चल रहा है? ये 2013 से चल रहा है। मतलब आपकी 2010 में शादी हुई, 2013 से अफेयर चल रहा है अभी तक? अभी ये 10 दिन पहले उसने मेरे को फिर लिख के दिया। ये किसने लिख के दिया आपको? उससे सन्नी खन्ना ने। क्या लिख के दिया? उसने ये लिख के दिया कि हाँ आज चल रहा था, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। मतलब किस पे लिख के दिया उसने? एफिडेविट पे। एफिडेविट पे। ये देखिए, एफिडेविट पे इनको जब पता चला है तो एफिडेविट पे भी लिख के दिया है उस लड़के ने कि मेरा जो अफेयर था मैं आज के बाद इससे कोई लेना देना नहीं रखूँगा। आपकी वाइफ का नाम क्या है? प्रिया डोगरा। प्रिया डोगरा इनकी पत्नी का नाम है। वो एफिडेविट जो है वो ये अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एफिडेविट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सन्नी खन्ना सन ऑफ चांद खन्ना, RO 278 सेक्टर 2 शिवालिकापुरम जानीपुर कॉलोनी जम्मू। इसने साफ तौर पर इस पे लिखा हुआ है और विटनेसेस भी इसमें कुछ लोगों की पड़ी है और आप देख सकते हैं ये एफिडेविट की कॉपी है जो दिखाई गई है। इस पे उसने साफ तौर पर इनको लिखा गया है कि मैं प्रिया डोगरा के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूँगा, कोई मेरा लेन देन नहीं रहेगा। मगर उसके बाद जब ये एफिडेविट, ये कब का एफिडेविट है? ये 10 दिन हो गए, 10-15 दिन। अच्छा, 10-15 दिन। जिस दिन ये एफिडेविट लिख के दिया उसी दिन से वो भाग गई है। जिस दिन ये लिख के दिया उसी दिन वो भागी घर से चले गई आपकी वाइफ? हाँ, पुलिस भी, मैंने बोला पुलिस वाले। आपने कंप्लेंट वगैरह की कहीं की? है ये पहले दी कंप्लेंट। ये आपने दी है? ये कहाँ पे दी है? को छेड़ने पे दी थी। मतलब लड़की को, मेरी लड़की को तंग कर रहा है अब। आपकी बेटी को? हाँ। कौन तंग कर रहा सन्नी खन्ना। था? क्यों कर रहा था? इनसे पूछता है मम्मा कहाँ है, ये है वो है, बातें पूछता है, धमकियाँ देता है अगर अब मेरे साथ बात नहीं करो। घरा क्यों बोलता है? हाँ, ना स्कूल में। अच्छा, इनके स्कूल में? हाँ, मैंने स्कूल में भी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये आपने वुमेन सेल में दी है कंप्लेंट? वुमेन सेल में भी दी है, SSP दफ्तर भी दी है और जानीपुर थाने भी दी है। ये देखिए, ये कंप्लेंट जो इन्होंने वुमेन सेल भी दी है, SSP को भी दी है और उसके बाद जानीपुर थाने में भी ये कंप्लेंट दी गई है। उसके बाद पुलिस ने कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी। कहीं कोई सुनवाई नहीं? कहते हैं ड्यूटी ऐसी चल गई है, आप भी किसी और के साथ चक्कर चलाओ बाहर। पुलिस वाले मेरे को खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? मेरे जैसे उसने रखा हुआ है बाहर, ऐसे तू भी रख ले बाहर। ये किसने बोला आपको? ये पुलिस वालों ने। कौन से पुलिस वालों ने? वुमेन सेल में? जानीपुर वालों ने। हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनकी मदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले बच्चे से, आपका नाम क्या बेटा? पीहू डोगरा। पीहू, आप कौन से स्कूल पढ़ते हैं? ACM पब्लिक स्कूल। कितनी एज है आपकी? 13। आपकी एज है। बेटा क्या कहोगे, आपको मैं वो बातें करना नहीं चाहता इनसे, क्या लगता है मम्मी को घर लाना है या नहीं? मम्मी को घर नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना? वो बहुत गंदी हैं। क्यों गंदी? उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बोलते हैं कि मम्मी का बड़ा प्यार होता है बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। वो सबसे अलग हैं, बाकी कोई और, मतलब कि बाकियों की मदर अलग होती है, मेरी तो कुछ अलग ही है। तो कौन तंग करता है आपको स्कूल में आकर? सन्नी खन्ना उनके जो लवर हैं। अच्छा, तो इतनी देखिए आप कितना सारा कुछ पता है बेटी को, उसके बावजूद बाप की हालत क्या है, ऑटो ड्राइवर हैं, उसके बावजूद भी पुलिस साफ तौर पर यह बोलती है कि आप भी अफेयर रखिए जैसे उसने रखा है। क्या एक जस्टिस नहीं है जिससे प्यार किया, उसको अपने घर का हिस्सा बनाया, उसके बावजूद फिर वो ऐसा हो तो क्या हालत होती है? बेटा अभी मम्मी को, हमारे अगर चैनल पे आपकी मम्मी देख रही हो कभी, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मम्मा आप ऐसे मत करो और हम आपको अभी घर नहीं लाना चाहते हैं, प्लीज़। क्यों, आप प्यार नहीं करते मम्मा से? नहीं। क्यों? पहले करती थी, अब बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल नहीं।
तो आपकी स्कूल की फीस या सब कुछ वो कौन कर रहा है? पहले आधा आधा दोनों कर लेते थे, अब सिर्फ पापा करते हैं। तो आप पापा से ज़्यादा प्यार करते हो? मम्मा से नहीं करते? क्यों? मेरे को मम्मा नहीं अच्छी लगती, पापा हमारा सब खर्चा वगैरह सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर उनकी एक और बेटी है, इनसे भी बात करें। बेटा, आपका नाम क्या है? खुशी डोगरा, खुशी डोगरा। तो कौन से स्कूल में है? एसीएम पब्लिक स्कूल, कौन सी क्लास? 5th। 5th क्लास। मम्मा को नहीं लाना? नहीं, क्यों नहीं लाना? बहुत गंदी है, क्यों गंदी? क्योंकि उनका कहीं अफेयर चल रहा है। ये आपको किसने बताया? मुझे खुद पता चला। आपको खुद पापा ने तो नहीं बताया? नहीं, दादी ने तो नहीं बताया? मुझे पता है। तो आप मैं इधर यहाँ पीहू है, पीहू से बात करें। पीहू, आपने क्या कुछ देखा जो पापा को बताया? पहले तो जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, पापा हमको उस दिन छोड़ने आए थे जिस दिन उन्होंने हमको बुलाया था। मैं जब स्कूल में क्लास में अपना काम ये कर कब रही की थी, बात है? ये कोई हो गए 3 हफ्ते। 3 हफ्ते हो गए। अच्छा। तो मैं जब अपनी क्लास में अपना होमवर्क कर रही थी, मैं भूल गई थी, तो वो क्लास में आए, उन्होंने कहा ए इधर आ। मैंने कहा मैंने नहीं आना। किसने बोला? वो सन्नी खन्ना ने। उन्होंने कहा इधर आ। मैंने कहा मैंने नहीं आना। तो उन्होंने एक बारी और बोला कि आ। मैंने कहा मैंने नहीं आना। तो कहते एक बारी फिर से पूछा नहीं आना। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने क्या पता मम्मा को कॉल करके बोल दिया होगा कि ये मेरे को नहीं बुला रही है। तो फिर जब घर में गई, मम्मा स्कूटी पे लेने आई थी, तो वो कह रहे थे तेरे को तो मैं घर में जाके बताती हूँ। बहुत ज़िद करने लगी है, जवाब देने आपको लगी है। बोला? तो आपने मम्मी को कोई ऐसी बात तो नहीं ना बोली थी? नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको क्यों बोला? तो फिर जब शाम को वो ट्यूशन छोड़ के आ गए ना हमको, फिर जब ये ऊपर खेल रही थी तो मैं नीचे बैठ के टीवी देख रही थी। वो आए और उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट किया। तो मैं खुशी को बोल रही थी कि खुशी मुझे बचा। वो भी डर गई थी, तो ये ऊपर ही चले गई। किसने मारा आपको? मम्मा ने। क्यों मारा? कि वो मैं उनसे बात नहीं करी। बाद में कहती कि उनसे सॉरी मांग। आपने बात नहीं की इसलिए मारा आपको? बाद में कहा कि सॉरी मांग। मैंने कहा मैंने नहीं मांगनी। मैंने कहा मैं क्यों मांगूँ, वो क्या लगता है मेरे। तो उन्होंने और मारा मुझे। और मारा। तो आपने पापा को क्या कुछ बताया? जब भी जब कोई ऐसी बात होती थी तो आप पापा को इन्फॉर्म करते थे, दादी को बताते थे? नहीं, पहले तो मैं इस खुशी को बताती थी, फिर मैं दादी को बताती थी, फिर लास्ट में पापा को जाके बताते थे। पापा को हर एक बात बताई आपने? तो आप देख सकते हैं ये परिवार इस समय मौजूद है। इनकी मदर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ना की है मेरा नाम लीला टूकर। के परेशानी हो रही? परेशानी है जदों दा ब्याह दा ना काम करदी घरा दा, ना उन्हें दिखना बच्चों दी, ना मुड़े ही दिखदी। सारा कम्म मैं करनी। मैं बुढ़ी जनानी, मैं बाहर दा ही करनी घरा। उप्परा मी आखदी तू बदमाशियां करनी। एक दिन उन्हें कन्ने आह्ली गुआंढनी गी बुलाया, आख लगी तू इसी की। मैं आखेआ इसी नहीं अंदर आन देना, इ'यां जनानियां गलत ही होंदियां। उसी नूंह अपनी उन्हें मी अंदर वाड़ियै ते मारेआ, मेरे बाल पुट्टे। फिर मैं घर ही मैं दौड़दी अपनी दरानी दे घर गई। उन्हें स्कूटी लाई, पुलिस चौकी गई, उत्थे ही उन्हें मी मरवाया। पुलिस आह्ले कोला ही मरवाया। मेरी कोई हाँ पुलिस च ओह्दी बड़ी चलदी है। ओह्दा नंबर भी सारें कोल उत्थे पुलिस चौकी। लेकिन मेरी कुसै ने सुनी। मैं उत्थों रोंदी आई आं। मेरे बाल, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बना, कोई म्हल्ले आह्ला नहीं बना दा। इस जनानी बिच्च जेह्ड़ा बोलदा उसी अंदर करांदी। मेरे जोआई नहीं आंदे मेरे घर, डरदे हैन। मैं मुड़े दी भी रुट्टी दिन्नी बनाइयै, पोतरियें। मैं किन्ना करना है। मैं चाहनी हाँ इंदा घर सिद्धा ही है, लेकिन एह् नहीं चाहती है नहीं गी। नहीं मगर देखो ना, ये अपनी मर्जी कन्नै थोड़े मुड़े ने ब्याह कीते दा। अपनी मर्जी ने कीता, शैल ब्याही आंदा हा, शैल कीता। खर्चा खुर्चा ओल्लै कोई नहीं आया, ना न्हाड़ी मां ही ना कोई आया। मैं ब्याह कीता शैल रज्जी बज्जियै कीता। मतलब अच्छे तरीके कन्नै ब्याह कीता मैं आपूं ब्याहियै दित्ती। कदों कीता हा ब्याह? ब्याह ही है 13 साल होई गे। 13 साल होई। हाँ, ओह्दे बाद बच्चे भी होए, बच्चे भी छड्डियै टुरी जंदी। मैं तां भी कुछ नहीं बोलदी ऐ ते नहीं। जो भी कीता उन्नै गलत ही कीता साढ़े पर, सही नहीं उन्नै कीता है। थोड़ी सुनवाई किधर नहीं होआ दी है? नहीं होई। नहीं मेरी गल सुनो ना, एक वुमेन सेल भी कंप्लेंट दित्ती थी, जानीपुर पुलिस स्टेशन भी कंप्लेंट दित्ती थी। केस भी कीता एह्दे पर, मुड़े पर। मुड़े अंदर भी कराया उन्हें, तां भी पप्पू ने छिड़काई लिया। फिर असें कीता उत्थे बूह वाले पप्पू उत्थों दा जंट है म्हल्ले दा। हाँ, उन्नै स्कूल खोले, ओह्दे स्कूल गै पढ़दे, ओह्दा ड्राइवर है। ओह् जेल्लै भी अस अंदर कराने ओल्लै कढाई लांदा उसी। इस वेले थोड़ी नूंह जेह्ड़ी है ओह् कुत्थै रोआ दी? पता नहीं हुण कुत्थै रवै। ओह् भैन दी पुछदे, ओह् आखदी साढ़े घर नहीं रवै, असें स्हेली दे घर रवै दी ऐ। ते अज्ज उन्नै 15 दिन होया नट्ठे दे। मुड़े दी बी मारी गेदी ऐ। मैं घर नहीं है ते नहीं गे। पैह्लें उन्नै पुलिस आंदी, पुलिस आह्लें कोला सुलह कराइयै, फिर ओह्दे बाद च सवेरे जेल्लै आई ऐ मुड़े दी मारियै ते नट्ठी गेई ऐ। उद्धरै दी ओह् हैनी आई ऐ ते नहीं हैनी आई ऐ। दिक्खो हुण अगर ओह् आंदी है ते तुस के उसी अपने घर रखोगे? मैं नहीं रखना चाहती। मी ओह् मारदी, उन्नै मी धमकियां दित्तियां। मुड़े कोला ही मरवांदी ऐ ओह्, जेह्ड़ा ओह् खन्ने कोला। उन्नै मेरे अग्गें एक दिन मी आटो थल्ले लगा देन। फिर मैं उसी लगी मारन। मैं ओह्दे पप्पू दी फोन कीता, आखा इसी मारो शैल, जूते मारो।
देखो ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਸਕਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਟੋ ਚੜਾਉਂਦਾ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਜੰਨੀ ਆ ਕੁਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ आप मुझे बताओ क्या मम्मी आप पापा आपकी मम्मी को मारते हैं या कि नहीं मम्मी पापा को मारती हैं। मम्मी पापा तो चुप हो जाते हैं क्योंकि पापा ना डरते हैं, वो ऐसे है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्यों? पता नहीं, पापा भी बहुत डरते हैं। मैं पापा को बोलती हूँ आप क्यों डरते हो, वो जैसे ही पापा कुछ बोले भी, उनको टच भी कर ले, कहते कौन है तू, मेरे को क्यों हाथ लगा रहा है। तो फिर मैं बोलती हूँ मम्मा वो आपके हस्बैंड है, वो आपको इसीलिए टच कर रहे हैं। तो वो फिर बाद में कहते तू बहुत इनकी साइड दे रही है अब। कौन आपकी मम्मा बोलती है? हाँ तो मारता कौन है पापा को? मम्मा। या पापा ने नहीं कभी मारा? झूठ नहीं बोलना, नहीं सच्ची आप मीडिया में हो। पता नहीं। हाँ कौन मारता है, कौन मारता है? मम्मा। किसको मारती है? पापा को। पक्का ये झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं। आपको पता है फिर पुलिस क्या करती है, मालूम है ना? है ना, सच बोल रहे हो आप? हाँ कौन मारता है? मम्मी। मम्मी मारती है। मम्मी से आप प्यार नहीं करते? क्यों? आप देख सकते हैं छोटी छोटी आँखों में जो आंसू हैं इस समय, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, मगर फिर भी बता दूँ, इन बच्चों को माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। मगर इस समय जो फादर है ऑटो ड्राइवर हैं, और इस तरीके का जब बच्चा देखता है, ये चीज़ें तो बच्चों को पता ही नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी उसके बाद जब बच्चा अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखता है तो कहाँ, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है, मैच्योर बच्चा हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें देखेगा, आगे कार इसका भविष्य क्या होगा। तुस आखिर च क्या कहना चाहते हो? मैं ये आखना सारे अगे हत्थ जोड़े ये अरदास करना कि मेरी और को छुटकारा पाए दो, ताकि कल दी मेरी कुड़िया भी इन्ना असर पो रहा है, कल दी मेरी कुड़िया भी इस लाइन च लगी आग, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कुड़िया इस लाइन च जाए, मेरी बदनामी कराए। मैं यो सारे अगे रिक्वेस्ट करना बस। पास करना। अभी आपको सुनाई परवीन कुमार की दास्तां। 2010 में प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद गाजे बाजे के साथ शादी हुई। शादी होने के बाद 2013 में, यानी कि 3 साल में ही कोई साहिल खन्ना करके नाम का, सन्नी खन्ना करके, माफ़ कीजिएगा, सन्नी खन्ना उसका नाम है, जिसके साथ अफेयर हुआ, और तब से घर की बर्बादी होना शुरू हो चुकी है। अब साफ तौर पर यह है, पुलिस में जब जाते हैं, चाहे इनको मारते हैं, चाहे इनकी मदर को मारते हैं, चाहे बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, पुलिस के पास जाते हो, पुलिस में इनकी सुनवाई नहीं। वुमेन सेल की कंप्लेंट्स आपको दिखाई, सन्नी खन्ना का लिखा हुआ एफिडेविट भी आपको दिखाया कि आखिरकार एक मर्द की जिम्मेवारी होती है पूरे परिवार को चलाना और कमा के खिलाना, और पत्नी का फ़र्ज़ होता है अपने परिवार को संवारना, देखना, घर के बच्चों को संभालना, मगर बाहर रहती हैं, मारती हैं, झगड़ा करके घर से चली जाती हैं, और आज शिकंजा इनके ऊपर कसा हुआ है। आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऐसे मामले जो देखने को लगातार मिल रहे हैं कि एक परिवार को कितना ज़्यादा दुखी किया जा रहा है। बच्चों की बात आपको सुनाई, हम अपील करेंगे एसएसपी चंदन कोहली जी से और डीजीपी साहब से कि इस चीज़ पर संज्ञान ले, और एसएचओ वुमेन सेल उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि इनकी सुनवाई हो, ताकि ये जो मामला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, और इन बच्चियों का जो भविष्य है, क्योंकि इनके पिता ही हैं इस समय जो इनकी देखरेख कर रहे हैं, इनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इनका खान पान कर रहे हैं, इनके हर एक चीज़ पूरी करने में पूरे समर्थ हैं इनके पिता परवीन कुमार, और इनकी दादी जो हैं वो भी साफ़ तौर पर यही कह रही हैं कि आखिरकार मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं कितनी देर काम करूँगी, कितनी देर परिवार चलाऊँगी। तो आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो ऐसी लेडीज़ जो गलत हरकतें करती है, गलत काम करती है, अपने परिवार को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है, उनके लिए सबक बने। अगली अपडेट्स के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए, और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।